श्रद्धा अब जिंदा नहीं है। आफताब ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। लाश के टुकड़े टुकड़े कर महरौली के जंगल में ठिकाने लगा दिया। श्रद्धा मर्डर केस में अब वो बातें सामने आ रही हैं जो अब तक राज थी। श्रद्धा के पिता पहली बार सामने आए तो बताया है कि बेटी से आखिरी मुलाकात में उनकी क्या क्या बातें हुई। श्रद्धा के पिता बता रहे हैं कि क्यों आफताब के लिए उसने छोड़ दिया घर वालों का साथ। विकास वालकर बता रहे हैं कि कैसे आफताब उनकी बेटी का टॉर्चर करता था। बेटी की बेरहमी से हत्या के बाद अब श्रद्धा के पिता बेबस हैं। वो दुख जता रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब कबूल कर चुका है कि उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को ठिकाने भी लगा दिया। श्रद्धा के पिता कह रहे हैं कि उसे वैसा ही सबक मिले, उसे फांसी पर लटका दिया जाए। जब मेरे बेटी ने मुझे मेरे घर छोड़ने से पहले जो बोला था कि मैं अभी बालिग हो गई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस तरफ। अपनी बेटी की बेरहम हत्या के बाद शुक्रवार को श्रद्धा के पिता पहली बार सामने आए। विकास वालकर ने आफताब के गुनाहों का हिसाब किए जाने की मांग की। उन्होंने अपनी बेटी से आखिरी मुलाकात की, वो बातें भी बताई जब वो आफताब के साथ रहने चली गई थी। 18 मई को श्रद्धा की हत्या हुई थी। करीब महीने भर पहले ही देश को झंझोर देने वाले इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने अब मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए हैं। काश श्रद्धा की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने समय पर एक्शन लिया होता। काश श्रद्धा की चिट्ठी मिलते ही पुलिस ने आफताब के खिलाफ कार्रवाई की होती। श्रद्धा की 2020 की वो चिट्ठी 2 हफ्ते पहले ही जग जाहिर हुई थी। मुंबई पुलिस से शिकायत में श्रद्धा ने साफ साफ लिखा था कि आफताब उससे मारपीट करता है। अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया गया तो आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। 2020 में श्रद्धा ने वो चिट्ठी लिखी थी और जो शब्द चिट्ठी में लिखे थे वही 18 मई 2022 को हुआ। विकास वालकर का सवाल है कि बेटी की शिकायत पर आखिर मुंबई पुलिस क्यों सोई रही। जब मेरे बेटी ने मुझे मेरे घर छोड़ने से पहले जो बोला था कि मैं अभी बालिग हो गई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस तरफ। मुंबई पुलिस पर सुस्ती का आरोप लगाने वाले विकास वालकर को अब अपनी बेटी श्रद्धा की हर बात और हर मुलाकात याद आ रही है। वैसे रिश्तों के ताने बाने में श्रद्धा अपनी मां के ज्यादा करीब थी। विकास वालकर बताते हैं कि श्रद्धा से बहुत कम बातें होती थी। उनके मुताबिक जब भी उन्होंने श्रद्धा से बात करने की कोशिश की, वो जवाब नहीं देती थी। आखिरी बार 2021 में पिता और बेटी के बीच बात हुई थी। 21 में हुई थी। डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था मैंने, बस तुम कैसी हो, क्या कर रही हो और कहाँ रहती हो। तो उसने वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन मिड में हुई थी। क्या जवाब क्या दिया था आपके सवालों के जवाब? बस वो बोली कि अब मैं ठीक हूँ और मैं बेंगलोर में रहती हूँ, और आप कैसे हो, उसका भाई कैसा है, यही सिर्फ पूछा उसने। डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा से दोस्ती करने वाले आफताब ने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला और हत्या के बाद खुद को दुनिया की नजरों में अनजान दिखाता रहा। विकास वालकर के मुताबिक उन्होंने इसी साल 26 सितंबर को आफताब से बात की थी। पूछा था कि श्रद्धा कहाँ है, लेकिन आफताब ने चुप्पी साधी रखी। से एक बार बात हुई थी 26 सितंबर को। तब मैंने ये पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ ढाई 3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया।
तो उसके ऊपर उसने कुछ जवाब। आफताब तिहाड़ में बंद है। श्रद्धा के पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और भरोसा जताया कि उनकी बेटी के कातिल का हश्र भी वैसा ही होगा। उधर मुंबई पुलिस पर विकास वालकर के लापरवाही के आरोपों को लेकर महकमे के अधिकारियों ने रिपोर्ट मांग ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।